वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स। सो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटा मीन्स बहुत सारी, मोर देन वन, एंड मॉर्फोसिस मीन्स फॉर्म्स। तो जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, तो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में वो अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू खुद को जब वो ग्रो करते हैं तो वो अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली 3 टाइप की होती है। ए मेटाबॉली मीन्स नो मेटामॉर्फोसिस। ये मतलब नहीं है कि एग के बाद जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट है, या फिर वो कन्वर्ट नहीं होगा किसी और डेवलपमेंटल स्टेज में। ए मेटाबॉली का मतलब है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल जैसा चेंज आएगा। ठीक है, तो जो ए मेटाबॉली होती है उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। ठीक है, ए मेटाबॉली जनरली सब क्लास टेरोगेटा में होती है। ठीक है, जो टेरोगेटा सब क्लास है इंसेक्ट्स की, तो उसके अंदर ए मेटाबॉली होती है। टेरोगेटा में जो विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि सिल्वर फिश देखी होगी आपने। सिल्वर फिश कोई मतलब एक इंसेक्ट होता है, वो कोई फिश नहीं है। ठीक है, तो आपने मैक्सिमम देखी होगी कई बार बुक्स के बीच में से निकलता है कुछ इंसेक्ट। ठीक है, जो कि थोड़े सिल्वर से कलर का होता है, इस वजह से उसको सिल्वर इंसेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका स्प्रिंग टेल। ठीक है, इनमें भी क्या है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी, इनमें सिर्फ क्या होगा, एक ही स्टेज होगी जो प्री निम्फ स्टेज होगी, जो न्यूली हैच्ड ऑर्गेनिज्म है, उसको बोलेंगे हम प्रोनिम्फ स्टेज। ठीक है, ये क्या होता है, सिमिलर होता है अपने एडल्ट से। जैसे जैसे एग हैच होगा वो प्रोनिम्फ बनाएगा, लेटर वो थोड़ा ग्रो होगा तो वो जुवेनाइल स्टेज में आएगा, एंड देन वो एडल्ट बन जाएगा। तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट है, वो सिमिलर ही है स्ट्रक्चर में, है ना, लेकिन डिफर कहाँ कर रहा है, इन साइज में डिफर कर रहा है वो। ठीक है, तो जैसे ही एग हैच होगा तो प्रोनिम्फ बनेगा, प्रोनिम्फ में मोल्डिंग होगी। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मोल्डिंग नहीं होगी, अगर ये सिमिलर है तो मोल्डिंग रहेगी, लेकिन ग्रोथ जैसे जैसे होगी तो वो अपना आउटर जो कवर होगा उसमें से निकल के मोल्ड होकर अगली स्टेज में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी ए मेटाबॉली। ठीक है, देन हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट टाइप आता है मेटामॉर्फोसिस का, हेमी मेटाबॉली, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट पता चल रहा है, इनकम्प्लीट मतलब अधूरी, है ना, मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें जो यंगन होता है उसको हम बोलते हैं नायाद। ठीक है, यंगन को हम बोलते हैं नायाद। तो जैसे ही जो यंगन है वो एग से हैच होगा तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा अपने एडल्ट से। ठीक है, एंटायरली डिफरेंट होता है अपने एडल्ट से। किस पर्सपेक्टिव में? हैबिटेट बिल्कुल अलग होगा, उसकी हैबिट्स अलग होंगी, जो उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो जो नायाड होता है इसको निम्फ भी बोलते हैं। ठीक है, तो निम्फ के अंदर ट्रैक्टल गिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसके जो माउथ पार्ट्स होंगे, जो मैंडिबुलर टाइप के माउथ पार्ट्स होंगे, इसलिए हम इसको मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स भी बोलते हैं उनको। सो नायड होता है वो जैसे ही अपने गिल्स को शेड ऑफ करेगा वैसे ही वो विंग्स डेवलप कर लेगा। जैसे ही उसके विंग शेड ऑफ होते हैं तो वो विंग्स डेवलप करते हैं और अपने माउथ पार्ट्स को मॉडिफाई कर देता है मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग की। तो जो उसको गिल्स और जो उसके मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स होते हैं उसकी जरूरत उसको सिर्फ अपनी निम्फ स्टेज के टाइम पे ही हो रही है। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। हार्मोनल जो रेगुलेशन होगी वो मेटामॉर्फोसिस में, इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में किस टाइप से वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, जैसे ही एग से नायाड बनेगा या निम्फ बनेगा एंड देन वो अडल्ट बनेगा, तो इन स्टेजेस के बीच में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। 2 मेन हार्मोन्स हैं। ठीक है, एक तो एडाइसन हार्मोन है जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, और दूसरा हार्मोन होगा हमारा जुवेनाइल हार्मोन। ठीक, जैसे जहां जहां जिस जगह पे जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस जगह पे जो एडाइसन हार्मोन है, जिसको E20 भी बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन लो जाएगी। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है, जो कि अभी जवान है ना। तो जो जुवेनाइल स्टेज में क्या होगा, जैसे जो भी जुवेनाइल स्टेज के अंदर अंदर ग्रोथ होगी वो जुवेनाइल हार्मोन की वजह से होगी, लेकिन जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मोल्टिंग करके जब वो इंसेक्ट जाएगा तो वो एडाइसन की वजह से जाएगा। ठीक है, ये हार्मोनल रेगुलेशन है, ये हम आगे नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेमी मेटाबॉली में हमने देखा कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है उसमें 3 स्टेजेस आएंगी हमारी, मेनली एग को छोड़ के 3 आएंगे, और एग को इंक्लूड करके टोटल 4 स्टेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या रहेगी, एग रहेगी। ठीक, एग के बाद लार्वा बनेगा, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट। तो ये है होलो मेटाबॉली। होलो मींस होल, एंटायर, तो इसका मतलब हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है होलो मेटाबॉली में। इसमें क्या होगा, जो यंग वन है वो हैच करेगा एग को, एंड देन वो क्या करेगा, अंडरगो होगा मेटामॉर्फोसिस के, है ना, बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होंगे उसमें भी। ठीक है, और क्या होगी, मोल्डिंग होगी उसमें भी, और लास्ट में जाके एडल्ट बनेगा। जो एडल्ट है और जो यंग वन है जिसने की हैच करा है एग को भी, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी एक दूसरे से। ठीक है, और हर स्टेज जो है एक दूसरे से रिजेंबल करती हुई नहीं मिलेगी हमें होलो मेटाबॉली में, राइट। तो होलो मेटाबॉली में एक्चुअली हो क्या रहा है, जो यंग वन है वो मैंने बताया है कि अडल्ट से डिफर कर रहा है, किस फॉर्म में, किस टाइप से डिफर करेगा, वो कौन से पर्सपेक्टिव से डिफर कर रहा है। इन फॉर्म मतलब बॉडी फॉर्म में, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका मोड ऑफ लाइफ, उसका हैबिटेट, हैबिट्स, सब कुछ अलग हो रहा है बिल्कुल ही। ठीक है, तो जो एग को हैच करके निकलेगा अब वो निम्फ नहीं होगा, वो क्या होगा, लार्वा। जब एग हैच होगा तो लार्वा बनेगा, एंड देन लार्वा में मोल्टिंग होगी तो प्यूपा बनेगा, प्यूपा खुद को एनक्लोज करेगा एक कैप्सूल में, एंड देन जब वो कंप्लीटली डेवलप होगा तो वो उस कैप्सूल को क्या करेगा, ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा, और वही होगा एडल्ट। ठीक है, तो जो लार्वा होता है उसका काम होता है सिर्फ खाना,
इसलिए अब उसका काम सिर्फ खाना है, तो उसके पास क्या होंगे, जनरली वो वॉर्म टाइप होता है, ठीक है। तो वॉर्म टाइप है तो उसके अंदर क्या होगी, खाने के लिए उसको माउथ पार्ट्स की जरूरत होगी, तो उसके च्यूइंग माउथ पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने सिल्क वॉर्म में भी देखा होगा, जो लार्वा होता है वो वॉर्म लाइक होता है, और वो सिर्फ लार्वल फॉर्म ही खाने का काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेजेस होगी, जो प्यूपा होगा वो खाने का काम नहीं करेगा, वो सारी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को फिर वो यूज करके डेवलप करेगा खुद को। तो लार्वा को च्यूइंग माउथ पार्ट्स की जरूरत है, सिंपल आइज है, उसको कुछ ज्यादा कंपाउंड आइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आइज है क्योंकि उसने सिर्फ खाने का ही काम करना है ना। और पुअरली डेवलप्ड लेग्स है, ज्यादा कहीं वो उसको मूव भी नहीं करना, तो इसलिए उसकी लेग्स भी अभी पुअरली डेवलप है। और एक मैंने जैसे बोला, ये एक वोरेशियस फीडर होता है जनरली, ये बहुत खाएगा ये। और जैसे ये ग्रो होगा और अंडरगो करेगा कुछ मोल्टिंग को, तो फिर वो क्या बनेगा, एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट बन जाएगा बाद में। जब लार्वा एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट बनने की स्टेजेस में जाने लगता है, तो ये क्या करता है, एक प्यूपल केस बनाता है। लार्वा जब प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, पहले एक प्यूपल केस बनाएगा, ठीक है, एक कैप्सूल टाइप बनाएगा। कैसे, उसका जो लेबियल ग्लैंड होता है तो वो सिक्रीट करता है कुछ सिक्रीशंस, ठीक है, कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा, उसकी हेल्प से वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा अपने अराउंड, और एक नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा खुद को, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होगा, फीडिंग बिल्कुल नहीं होगी अब, ठीक है, तो वो नॉन फीडिंग स्टेज होगी। और उस कैप्सूल को, जो प्यूपा केस बन रहा है अब, उसको हम बोलेंगे प्यूपल केस। क्या बोलेंगे, प्यूपल केस। तो प्यूपा जो है उसके अंदर दो मेन इवेंट हो रहे हैं। एक तो हो रही है डिजनरेशन ऑफ लार्वल ऑर्गन्स, अब लार्वा के ऑर्गन्स की कुछ जरूरत नहीं है उसे, इसलिए वो डिजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि डिजनरेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे करेगा कौन इसको डिजनरेट, हिस्टोलाइसिस की हेल्प से डिजनरेट होंगे ये, ठीक है। लेकिन कौन सा ऑर्गन जो नहीं डिजनरेट होगा, वो है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका डिजनरेट नहीं होगा। किसका, प्यूपा का। और कौन किसके द्वारा ये डिजनरेट होंगे, जो ऑर्गन्स होंगे, हिस्टोलाइसिस। जो सेकंड मेन इवेंट इसमें हो रहा है वो हो रहा है जो रूडिमेंट्स है एडल्ट के, जो एडल्ट के ऑर्गन्स हैं, तो उनके रूडिमेंट्स की फॉर्मेशन होगी, मतलब वो स्टार्ट होंगे, बड्स उनके स्टार्ट होंगे वहाँ पे ग्रोथ होना, जो एडल्ट के ऑर्गन्स के हैं, ठीक है। तो बनेंगे कहाँ से, इमेजिनल बड से बनेंगे ये, किससे बनेंगे, इमेजिनल बड से। और इसको बोलेंगे हम हिस्टोजेनेसिस। जब ऑर्गन्स डिजनरेट हो रहे थे तो हिस्टोलाइसिस बोला उस प्रोसेस को, और जब ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो उसको हिस्टोजेनेसिस बोल रहे हैं हम। तो इस सब रीऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीशन के बाद जो प्यूपा है वो अपने प्यूपेरियम से निकलेगा, जिसको हम प्यूपल केस भी बोल रहे हैं, ठीक है। वो उसको रप्चर करेगा, और जो फिर बाहर निकलेगा उसको रप्चर करने के बाद वो यंग वन होगा इस इंसेक्ट का। इतना क्लियर है। तो 3 टाइप की होती है मेटामॉर्फोसिस। ए मेटाबॉलिक, जिसमें कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं दिख रही हमें, ज़्यादा नेग्लिजिबल सी है, एग से सीधा प्रोनिफ बन रहा है, देन थोड़ा ग्रो हो गया तो जुवेनाइल बन जाएगा, उसके बाद अडल्ट बन जाएगा। और इसमें स्ट्रक्चरली ये अप्रॉक्सी मतलब सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, जस्ट साइज लगेगा कि हाँ इसी की छोटी फॉर्म है। हाँ, कलर में डिफरेंस हो सकता है, जो यंग होता है वो थोड़ा क्रीमिश जैसे कलर का होगा, और जो आपका अडल्ट होगा वो क्या होगा, उसका पूरा कलर उसको आ चुका होगा। देन नेक्स्ट इज हेमी मेटाबॉलिक। तो इसमें क्या हो रहा है, एग से निम्फ बन रहा है, जिसको हम नायाड बोल रहे हैं, एंड देन अडल्ट बन रहा है। आफ्टर दैट होलो मेटाबॉलिक, जिसको हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एग बन रहा है, देन लार्वा, देन प्यूपा, एंड लास्ट में जाके फिर अडल्ट बनेगा, ठीक है। जो हेमा मेटाबॉली है उसके अंदर एक और टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबॉली। पोरोमेटाबॉली में एग बनेगा, देन निम्फ बनेगा, एंड देन अडल्ट बनेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, पोरोमेटाबॉली। तो जो पोरोमेटाबॉली है वो कॉकरोच के अंदर देखी जाती है, और स्टिंक बग के अंदर देखी जाती है, जो पोरोमेटाबॉली है। वही क्या होगी, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ये जस्ट के लिए कि आपके कॉकरोच के अंदर और स्टिंक बग के अंदर हो रही है ये, ठीक है। इसमें भी क्या है, विंग्स वगैरह जो होंगे, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होंगे, या कलर जो होगा है ना वो लाइट होगा, साइज छोटा होगा ऑर्गेनिज्म का। ये सब होगा किस स्टेज में, नायाड या निम्फ स्टेज में। तो ये इसकी कुछ लाइफ साइकिल है, जिसमें कि क्या हो रहा है, ये होलो मेटाबॉली का शो कर रहा है। तो सबसे पहले एग हैच हो रहा है, देन लार्वा की फर्स्ट स्टेज बन रही है, जिसको हम इंस्टार स्टेजेस भी बोलते हैं इनको हम। तो एग हैच हो रहा है, देन लार्वल स्टेजेस आ रही हैं, उसके बाद प्यूपल, ये आप देख सकते हो क्या हो रहा है, नेक्स्ट जो मेटामॉर्फिक मोल्ड हो रहा है लार्वा का, उसके बाद क्या बन रहा है, ये प्यूपल केस बन रहा है। तो जो प्यूपा खुद को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है प्यूपल केस के अंदर, और उसके बाद लास्ट में जो है वो इमेजिनल मॉल्ट हो रही है, और क्या बन रहा है, अडल्ट बन रहा है। और अडल्ट को हम बोलते हैं इमेगा भी, ठीक है, अडल्ट को हम इमेगा भी बोलते हैं, इसलिए इमेजिनल मोल्टिंग हो रही है ये, क्योंकि जो अडल्ट है उस स्टेज को हम इमेगा भी बोलते हैं। तो ये होगी होलो मेटाबॉली। तो आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ ये जो लार्वल स्टेजेस हैं इनमें क्या है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, देन कैप्सूल लाइक आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अडल्ट, विंग्स आगे, एंटीने आगे, है ना। तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सभी स्टेजेस में, किसमें, होलो मेटाबॉली में। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलेशन, किसकी, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स।
तो मेजरली इसमें 2 हार्मोन्स का रोल है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक जुवेनाइल हार्मोन और दूसरा एक्डाइसन, जिसको E20 हार्मोन भी बोलते हैं। तो जो जुवेनाइल हार्मोन है वो कॉर्पस एलटम सिक्रेट करता है और जो एक्डाइसन है हार्मोन है उसको प्रोथोरेसिक ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है इंसेक्ट का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इंसेक्ट के ब्रेन का बनाया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ से ब्रेन हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, जो ब्रेन हार्मोन्स है वो कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, इंटरसेरिब्रल ग्लैंड से। यहाँ से ये ब्रेन है, ये इंटरसेरिब्रल ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ से क्या हो रहे हैं, ब्रेन हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या करेगा, एक्डाइसन हार्मोन सिक्रेट करेगा। एक्डाइसन हार्मोन क्या करता है, मोल्टिंग करवाता है। ठीक है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कौन ले जा रहा है, एक्डाइसन, जिसको E20 भी बोल रहे हैं। उसके बाद जो कॉर्पस कार्डियकम है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। कॉर्पस कार्डियकम कर रहा है ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट। एंड देन कॉर्पस एलेटा जो है वो सिक्रेट कर रहा है जुवेनाइल हार्मोन। ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, जब लार्वल स्टेजेस हैं और जब प्यूपल स्टेजेस चली हुई हैं तो उस टाइम ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एंड देन जब वो एडल्ट बन जाएगा तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वेस्टिजियल हो जाएंगे क्या, नहीं। फिर जब एडल्ट फॉर्म आएगी तो जो कॉर्पस एलेटा है, तो जो कॉर्पस एलेटा है वो क्या सिक्रेट करेगा, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, जो कि क्या करता है, एग प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, कॉर्पस एलेटम जब एडल्ट होगा इंसेक्ट तो उस टाइम क्या सिक्रेट करेगा, जुवेनाइल हार्मोन की जगह कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एग प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है हार्मोनल रेगुलेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताने को है कि एक्डाइसन हार्मोन और जुवेनाइल हार्मोन एक्ट कहाँ करते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग है वो हैच हो रहा है तो क्या बन रहा है, लार्वा। ठीक है, लार्वा की क्या हो रही है, मोल्टिंग हो रही है। ठीक है, तो मोल्टिंग हो रही है तो क्या बन जा रहा है, प्यूपा। एंड देन प्यूपा जब मोल्ट हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, अडल्ट। ठीक है, तो जब प्यूपा के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो उस टाइम पे जुवेनाइल हार्मोन एक्ट कर रहा है। जब लार्वा के अंदर भी ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट जो भी, तो जुवेनाइल हार्मोन एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब मॉल्टिंग हो रही है, लार्वा से प्यूपा की स्टेज में क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे एक्डाइसन हार्मोन काम करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे एक्डाइसन हार्मोन काम करेगा। तो जुवेनाइल हार्मोन ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, और मोल्टिंग एक्चुअली में करवा रहा है एक्डाइसन हार्मोन। Thanks for watching and don't forget to like, comment and share. Do follow for more such videos.